शर्मा, आज हम खड़े हैं एसडीएम कार्यालय पर। आप लोगों को बताना चाहूंगा, कृष्णा नगर के कुछ निवासी आप यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आए थे और एसडीएम साहब से मिले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समर्थ भारत न्यूज जन समस्याओं को उठाने वाला एक ऐसा चैनल है जो तत्परता दिखाता है। उसी चीज को लेकर आज हम इन लोगों से बात करेंगे कि समस्या क्या है और आश्वासन क्या मिला है एसडीएम साहब से। जी, क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? आज आप लोग आए हैं एसडीएम साहब के कार्यालय पर, क्या समस्या लेकर आए हैं और क्या आश्वासन मिला है? हमारे यहाँ गली नंबर 22, 23, 24, 25 से 29 तक कम से कम 1.5 फुट पानी सड़क पे भरा हुआ है और जिससे आम आदमी का पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल है। तो आज सवेरे जो है सचिव साहब 12 सदस्य हमसे मेरे से मिलने गए थे, तो इन्होंने भी उस समस्या पर जो अवलोकन करा, तो इन्होंने भी उस पर ध्यान दिया। तो आज भाई साहब सचिव साहब भी मेरे साथ आए हैं। बाकी आप उनसे बोलिए। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई? जिस प्रकार से आप लोग मिले हैं आज, समस्या तो है भाई पानी की, क्योंकि पिछली कुछ समय में बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और क्षेत्रों में पानी बहुत ज्यादा भरा। लेकिन कृष्णा नगर की समस्या तो कुछ ज्यादा ही विकट है। ये तो बिना बारिश के भी यहाँ पे पानी भरा रहता है। तो परमानेंट सोल्यूशन के लिए क्या कहा है जी साहब ने? अभी तो एसडीएम साहब से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि परमानेंट समाधान के लिए जो नाले हैं, जो प्रस्तावित नाले हैं, 6 नाले पार्षद साहब ने बताए, वो नाले की खुदाई होने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है और उनका परमानेंट समाधान करके जो आपका कृष्णा नगर का गली नंबर 20 से 29 तक जो बता रहे हैं, वहां से पानी सुनहरा के लिए जो नाला बनना है प्रस्तावित है, उसमें को निकालना है। और इधर जो है आपका सीला कोई जो है इधर पनियाला रोड पे सीला खाला, उसमें निकालने के लिए उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके समर्थ चैनल का। आप जनता की आवाज हैं और जनता की आवाज लगातार उठाते रहे। जी धन्यवाद। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा, परमानेंट सॉल्यूशन का समय कितना बताया है? और जो अभी जैसे कि आप लोगों के द्वारा बताया गया, ज्ञापन भी दिया गया कि आप लोगों के घरों में मकानों में पानी भरा हुआ है, उसके लिए टेम्परेरी क्या सोल्यूशन बताया है? अभी तो समय तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं जरा अधिकारियों से, नगर निगम से बात करता हूं और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगा। और हालात बहुत खराब है। आज मैं गया था वकील साहब से मिलने के लिए, मैं वापस आया, इन्होंने कहा आप वापस चले जाओ, आ नहीं पाओगे। वाकई में ये रहने लायक जगह नहीं है फिलहाल। जैसा नगर निगम है, शहर का क्षेत्र है, आदमी ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के शहर में इसलिए आता है कि उसे सब सुविधाएं उपलब्ध हों, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई है। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा अधिकारियों से कि इसका समाधान बहुत जल्द करें, नहीं तो बीमारी इतनी फैलेगी कि जनता वहां रहना दुर्भर हो जाएगा और शमशान बन जाएगा बिल्कुल वहाँ। धन्यवाद। संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी आप लोगों के द्वारा बातचीत चल रही थी कि पंप लगाकर निकासी की जाए, लेकिन वह कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और दूसरी बात, पंप का पानी डालोगे किसके घर के बाहर? तो क्या टैंकर वगैरह लगाने की कुछ बात हुई कि टैंकर के द्वारा पानी निकाल कर जो है उस स्थान को केवल अभी इस समय तो कम से कम आवाजाही के लिए लायक बनाया जाए? धन्यवाद मनीष भाई। सर्वप्रथम तो मैं सचिव साहब का और बार एसोसिएशन का धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े और आपने जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से इस बारे में चर्चा की और कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। देखिए, ये तत्काल समस्या के लिए जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को हमने कहा कि जो हमारे यहाँ पे सरकारी गूल यानी नालियाँ हैं, उन पे काफ़ी अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। जो पुराने तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण हो, उनकी गहराई हो। और भाई साहब ने भी बताया कि ऐसा है, आपदा प्रबंधन के द्वारा सभी नालों के एस्टीमेट बना लिए हैं और तत्काल जो पानी निकालने के लिए उन्होंने पंप के लिए और टैंकरों की सुविधा बताई है। क्योंकि पंप के माध्यम से आप कह रहे हैं कि हम दूसरी ओर कह रहे हैं कि वहाँ भी स्थिति खराब है, तो उन्होंने कहा कि टैंकरों के माध्यम से हम तत्काल इस समस्या का समाधान। देखिए, जैसे कि आपको पता है इस वर्ष काफी वर्षा रही, लास्ट 2-3 डेज में भी काफी बारिश रही। तो उसी क्रम में कृष्णा नगर में जल भराव की थोड़ी समस्या है। तो उसी क्रम में जो कृष्णा नगर और शिवपुरम के वासी थे, तो वो मेरे पास आए थे अपनी समस्या लेके कि वहाँ पे जल भराव की समस्या है। तो उसी क्रम में मैंने सबसे पहले तो नगर निगम को ये निर्देशित किया कि जो भी है तत्काल मोटर लगा के टेम्पररी सोल्यूशन करें, ताकि लोगों के अगर वहाँ रोडों में और घरों में पानी भरा है तो इमीडिएटली हटाया जा सके। इसके अलावा लॉन्ग टर्म उन्होंने 2-3 सोल्यूशन मेरे को सजेस्ट करे हैं कि एक पुरानी नाली है वो खुद जाए, जिसपे ऑलरेडी निगम ने काम शुरू भी कर दिया था, बट वो भी क्योंकि बारिश हो गई और थोड़ा वहाँ दलदल हो गया तो उसमें थोड़ा सा होल्ड पे। बट उसे हम कोशिश करेंगे इमीडिएटली हम उसे काम पूरा करवा दें, ताकि वो एक सोल्यूशन बन जाए उनके लिए परमानेंट। इसके अलावा 2-3 और हैं, नालियां बननी है, कुछ प्रस्ताव भी गए हुए हैं एस्टीमेट, तो मैं कोशिश करूंगा उनको एक्सपीडाइट करवा के जल्दी से इसमें क्लियर करवा दिया जाए।
सर, स्थानीय निवासियों का एक आरोप है कि कुछ लोगों के द्वारा नालियों पर अतिक्रमण भी किया गया है, जिसकी वजह से जल निकासी नहीं हो पा रही है। और कहीं ना कहीं एक पार्षद ऐसे हैं कि जो नाला, जो मेन नाला है, बड़ा नाला है, उसको अपनी ओर जाने नहीं दे रहे हैं। तो इन सब समस्याओं के लिए क्या करें? देखिए, अगर कहीं अतिक्रमण है तो हम उसे चिन्हित कर लेंगे। अगर मतलब अतिक्रमण की वजह से बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो उसे चिन्हित कर लेंगे, और अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम अतिक्रमण हटा भी देंगे, जितना भी नेसेसरी होगा नाली बनाने के लिए। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है तो हम एक बार उसमें जांच कर लेंगे, अगर कोई ऐसा कर दे तो। थैंक यू सर।